हिमालय की ऊंची चोटियों में रूपकुंड झील है, एक जमी हुई ज्वेल जो एक डरावना सीक्रेट छुपाए हुए है। जब बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों इंसानी कंकाल बाहर आते हैं, इसलिए इसे कंकाल झील कहते हैं। रूपकुंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, घने जंगलों और पथरीले रास्तों से होकर जाना पड़ता है। लेकिन असली कहानी पानी की सतह के नीचे का रहस्य है। ये लोग कौन थे और वे यहाँ कैसे पहुंचे? स्थानीय लोक कथाओं में देवी नंदा देवी द्वारा एक सिक्रेटा को दंडित करने की बात है। फिर भी विज्ञान एक अलग कहानी बताता है, एक कॉम्प्लिकेटेड इतिहास को उजागर करता है। डीएनए एनालिसिस इस दूरस्थ झील को मेडिटेरेनियन जैसे दूर के लोगों से जोड़ता है। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम रूपकुंड के एनिग्मा को सुलझाते हैं, एक रहस्य जो समय और भूगोल से परे है। जवाब उतने ही फ्रैगमेंटेड हैं जितने की कंकाल खुद। यह सिर्फ एक इंडियन स्टोरी नहीं है, यह एक ग्लोबल पहेली है। आइए रूपकुंड के डरावने अनसुलझे रहस्य को एक्सप्लोर करें। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को रूपकुंड का भयानक सीक्रेट पता चला। जैसे ही बर्फ पिघली, इंसानी हड्डियों का एक डरावना कलेक्शन सामने आया। सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े थे, एक इनएक्सेसिबल जगह में एक मास ग्रेव। जापानी आक्रमण के शुरुआती डर को खारिज कर दिया गया। हड्डियां बहुत पुरानी थीं। ये लोग कौन थे और वे यहाँ कब से थे? अवशेष अमेजिंगली प्रिजर्व्ड थे, मांस और बाल अभी भी इंटैक्ट थे। लकड़ी की चीजें और लेदर की चप्पल जैसी कलाकृतियों से पता चला कि वे ट्रेवलर्स थे। इस खोज ने सवालों का एक पैंडोरास बॉक्स खोल दिया। ये जगह लड़ाई के लिए बहुत दूर थी और पीड़ितों की संख्या एक एक्सीडेंट के लिए बहुत बड़ी थी। एक कर्स्ड पिलग्रिमेज की स्थानीय किंवदंतियां प्लॉजिबल लगीं। दुनिया अब कंकाल झील के बारे में जानती थी, जिससे दशकों की पूछताछ शुरू हुई। इसके डार्क सीक्रेट को समझने की खोज अब भी शुरू हुई थी। रहस्य और गहरा हो गया, सवालों से ज्यादा सवाल छोड़ गया। रूपकुंड की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। विज्ञान और लोक कथाएं आपस में जुड़ गईं, एक ऐसी कहानी बनाई जिसने दुनिया को कैप्टिवेटेड किया। कंकाल झील का एनिग्मा खुलना जारी रहा। 1950 के दशक में जैसे ही टीमों ने कंकालों का अध्ययन किया, वैज्ञानिक जिज्ञासा हावी हो गई। कार्बन डेटिंग ने घटना को मेडिवल पीरियड में रखा, जो एक सिंगल कैटास्ट्रफी का सुझाव देता है। लेकिन हड्डियों ने एक अलग कहानी बताई। कई खोपड़ियों में अजीब फ्रैक्चर थे, जो ब्लंट, गोल वस्तुओं के अनुरूप थे। इस पैटर्न ने मौत के एक कॉमन कॉज का सुझाव दिया। इतनी ताकत से क्या गिर सकता था? समूह डाइवर्स था, जो एक पिलग्रिमेज या कम्युनिटी का सुझाव देता था, न कि एक मिलिट्री यूनिट का। लोकप्रिय थ्योरी एक फ्रीक हेल स्टॉर्म थी, जो चोटों और अचानक मौतों को समझाती थी। यह थ्योरी स्थानीय लोक कथाओं के साथ मिलकर एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन बन गई। लेकिन कंकाल झील की कहानी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी। विज्ञान एक ऐसा ट्विस्ट देने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रूपकुंड के कंकालों को समझाने के लिए स्थानीय किंवदंतियों ने कहानियों का एक रिच टैपेस्ट्री पेश किया। सबसे प्रमुख कहानी नंदा देवी राज जाट यात्रा से जुड़ी है, जो एक पवित्र पिलग्रिमेज है। एक सिक्रेटा, एरोगेंट और प्राउड ने सेक्रेड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज कर दिया, जिससे देवी नंदा देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने आयरन हार्ड हेलस्टोन्स का एक तूफान अनलीश्ड किया, जिससे पार्टी की मौत हो गई। ये किंवदंती कंकालों और उनकी यूनिक इंजरीज को पूरी तरह से समझाती है। स्थानीय लोगों के लिए कंकाल एक मॉरल लेसन है, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट की याद दिलाते हैं। यह किंवदंती फिजिकल एविडेंस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अनुरूप थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इसने इस सिंगल इवेंट थियरी को चुनौती दी। रूपकुंड का इतिहास किंवदंती से भी ज्यादा स्ट्रेंज और कॉम्प्लेक्स था। रूपकुंड की कहानी सुलझी हुई लग रही थी, जब तक कि 2019 के एक जेनेटिक अध्ययन ने सब कुछ बदल नहीं दिया। डीएनए एनालिसिस ने कंकाल झील के लिए एक बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड इतिहास का खुलासा किया। कई कंकालों में साउथ एशियन एंसेस्ट्री थी, जो पिलग्रिमेज थ्योरी के अनुरूप थी, लेकिन वे सब कॉन्टिनेंट के डाइवर्स ग्रुप से आए थे। सबसे बड़ा आश्चर्य, कुछ कंकालों की मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री थी।
ग्रीस के लोग एक दूरस्थ हिमालयी झील में क्या कर रहे थे? ऐसी यात्रा का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं था। डीएनए एविडेंस ने एक सिंगल इवेंट के विचार को तोड़ दिया। रूपकुंड का इतिहास कई कहानियां थीं जो भूगोल और समय से अलग थीं। ये लोग कौन थे? इसका रहस्य इन्फिनिटली अधिक कॉम्प्लेक्स हो गया। कंकाल झील का एनिग्मा गहरा गया, सवालों से ज्यादा सवाल छोड़ गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रूपकुंड में मेडिटरेनियन एंसेस्ट्री की खोज ने और सवाल खड़े कर दिए। ये व्यक्ति कौन थे और वे यहां क्यों थे? रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे साउथ एशियन ग्रुप की तुलना में बहुत बाद में मर गए थे। रूपकुंड एक सिंगल ट्रेजेडी नहीं था, बल्कि कई अलग अलग घटनाएं थीं। मेडिटरेनियन ग्रुप 19वीं सदी के आसपास मर गया, 1000 साल बाद। उनकी यात्रा इंडिपेंडेंट थी, जिसने रहस्य की एक और परत जोड़ दी। उनकी पहचान के बारे में अटकलें वाइड रेंजिंग हैं, लेकिन अनप्रूवन है। पुरुषों और महिलाओं दोनों की उपस्थिति एक प्योरली मिलिट्री एक्सपीडिशन को खारिज करती है। उनकी कहानी रूपकुंड पहेली का सबसे गहरा और अनसुलझा हिस्सा बनी हुई है। ये एनिग्मा बना हुआ है, हमें सोचने और जवाब खोजने के लिए छोड़ रहा है। 2019 के अध्ययन ने एक और ट्विस्ट का खुलासा किया। एक साउथ ईस्ट एशियन व्यक्ति। यह खोज रूपकुंड के कॉम्प्लेक्स इतिहास में एक और आयाम जोड़ती है। यह पुष्टि करता है कि रूपकुंड ने दुनिया के दूर के कोनों से लोगों को आकर्षित किया। साउथ ईस्ट एशियन व्यक्ति मेडिटरेनियन ग्रुप के आसपास ही मर गया था। उनकी उपस्थिति जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। कंकाल व्यक्तिगत कहानियों की एक लाइब्रेरी है जो खोए हुए इतिहास का संकेत देती है। रूपकुंड हॉन्टिंग क्वेश्चंस और अननोन जर्नीज की जगह है। कंकाल झील का एनिग्मा कैप्टिवेटेड और कंफाउंड करना जारी है। जवाबों की खोज जारी है। कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन के बावजूद हेलस्टॉर्म थ्योरी 9वीं सदी के समूह के लिए वजनदार है। यूनिक स्कल फ्रैक्चर्स एक अचानक वायलेंट हेलस्टॉर्म का सुझाव देते हैं। उच्च हिमालय एक्सट्रीम वेदर के लिए जाने जाते हैं, जिससे यह प्लॉजिबल लगता है। फोरेंसिक एविडेंस बड़े हेलस्टोन्स से इंपैक्ट्स का समर्थन करता है। यह कई लोगों की एक साथ मौत को समझाता है। यह थ्योरी स्थानीय किंवदंती के अनुरूप है, जो एक वास्तविक घटना की याद को संरक्षित करती है। हेलस्टॉर्म 9वीं सदी के पीड़ितों की मौत का सबसे प्लॉजिबल कारण बना हुआ है, लेकिन यह बाद के समूहों की मौतों को नहीं समझाता है। रूपकुंड का भूगोल रिपीटेड इवेंट्स को संभव बनाता है, लेकिन यह एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है। रहस्य बना हुआ है, हेलस्टॉर्म एक लीडिंग पॉसिबिलिटी के रूप में। आज तक रूपकुंड झील का रहस्य सुलझा नहीं है। हाल की खोजों ने इसे और गहरा और रहस्यमय बना दिया है। रूपकुंड एक त्रासदी का स्थल नहीं है, बल्कि कई अलग अलग त्रासदियों का है। यह एक ऐसी जगह है जिसने सदियों से विभिन्न समूहों को अपनी मौत के लिए आकर्षित किया है। बर्फ उनकी हड्डियों को संरक्षित करती है, लेकिन उनके रहस्यों को कसकर रखती है। 2019 के डीएनए अध्ययन ने बताया कि ये लोग आनुवंशिक रूप से कौन थे। वे साउथ एशिया, मेडिटरेनियन और साउथ ईस्ट एशिया के डाइवर्स ग्रुप्स थे। फोकस अब इस बात पर है कि वे वहां क्यों थे। ग्रीस के लोग 1800 के दशक में इस दूरस्थ झील की यात्रा क्यों कर रहे थे। रूपकुंड का रहस्य एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाता है। कंकाल खोए हुए इतिहास का एक साइलेंट आर्काइव है। एनिग्मा बना हुआ है, हमें सोचने और जवाब खोजने के लिए छोड़ रहा है।